जी जी बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छा कमबैक किया है। हैविंग सेड दैट के दो गेम्स ऐसे हम थे कि जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि लूजिंग साइड पे थे। और जो हम मैच जीत रहे हैं वो अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्रिकेट बेहतर खेल रहे हैं। आई स्टिल बिलीव कि अभी अभी कंटेंडरशिप में तो है, लेकिन अभी टूर्नामेंट काफ़ी पड़ा है, 4 मैचेस हैं। और अगर इन लास्ट गेम से थोड़ा मोमेंटम मिल जाए और विनिंग साइड में हो तो आई थिंक टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है। हमारे भाई, पिछले टूर्नामेंट में आप कराची की की बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन मौजूदा जो 8वां एडिशन है इस पीएसएल का, उस तरह की कारकर्दगी देखने में नहीं है। क्या वजह क्या है इसमें? वजह क्रॉस द लाइन नहीं जा पा रहे। आई थिंक जो छोटे छोटे मार्जिन है, 1 रन 2 रन 3 रन 6 रन, ये आइदर साइड जा सकते हैं। फिनिशिंग नहीं हो पा रही। हमने वही बैठ के बात की है और ज़्यादातर कोशिश यही की है कि जो जो 2 रन 3 रन का मार्जिन है, या तो वो फील्ड में कवर करें। कैचेस भी हमने काफ़ी छोड़े, मिस फील्डिंग भी की है। और आई थिंक अप टू द मार्क हम लोग पूरे टूर्नामेंट में हैं, लेकिन वो जो विनिंग विनिंग चीज़ है ना, जो फाइनल टचेज़ हैं वो नहीं हो पा रहे, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। लेकिन जिस तरह लास्ट गेम खेला, आई थिंक अंडर प्रेशर बहुत ज़बरदस्त की है। हमें विन और लूज़ मैटर करता है, लेकिन हमारे लिए तो अगर हम हार जाते वो मैच तो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट आउट हो सकते थे। लेकिन जीतने के बाद काफ़ी मोमेंटम मिला और लड़के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हमारे ये बताइएगा कि आप अपनी और अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से मुतमिन हैं क्या? देखें, आप कभी मुतमईन हो नहीं सकते। हैविंग सेड दैट, अगर टॉप पे भी होते और परफॉर्मेंस भी हो रही होती, फिर भी टूर्नामेंट स्टार्टिंग था, ये फर्स्ट लेग हो गई, अब सेकंड लेग स्टार्ट है। सो मुतमईन तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम इसी तरह खेलते रहे और अप टू द मार्क रहे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है हमारी टीम के लिए टूर्नामेंट में। जी अच्छा, ये जो पीएसएल होता है जी, आप फ्रेंचाइज लीगेस होते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है यंगस्टर के लिए। और यंगस्टर इसमें जो नज़रों में आते हैं, जो एक्सेल करता है, जिस पर आपकी तरफ से तैयब दर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, तो और भी आप देखते हैं कि और जो फ्रेंचाइजीज हैं अभी पीएसएल में, उनमें भी यंगस्टर हैं, तो कैसा आप फील करते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा होगा? देखें, सबसे पहले बात ये है कि यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पीएसएल है। पीएसएल सारी दुनिया में देखा जाता है, और जिस तरह अगर यंगस्टर यहाँ परफॉर्म करेंगे तो नज़रों में इसलिए आते हैं क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है। और हमारी टीम में जैसे तैयब को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने प्रूव किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने बहुत रन्स किए हुए थे। अनफॉर्चुनेट थे, मेरी उससे काफ़ी बात भी, मैंने कहा कि यू जस्ट राउंड द कॉर्नर, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक मैच नहीं मिल सके। लेकिन जब भी चांस मिले तो कोशिश यही करना कि जिस तरह डोमेस्टिक में खेलते हो वैसे ही खेलना। और यही एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी यंगस्टर के लिए, हमारी नहीं, बाकी बाकी टीमों में भी, कि अपने आप को मनवाएं और दुनिया के सामने पेश करें अपने आप को। सो जिस तरह की ये लीग आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत क्लोज है। सो जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स इस पर परफॉर्म करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके लिए आसानी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा सब यंगस्टर को कि जिस तरह आई थिंक हर पीएसएल में एक ना एक लड़का कोई आता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप देखें मुल्तान का जो एहसान उल्लाह है, कितना ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। सो यही यही चीज़ें नज़रों में आती हैं, और इसी से ही प्लेयर बंदा अपनी भी लाइफ को चेंज कर सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होता है इन 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 फ्रेंचाइज क्रिकेट से। जी सर। इमाद रिप्रेजेंट आप कराची किंग्स को कर रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद आपका होम ग्राउंड है, तो अब आप अपने होम ग्राउंड में आकर खेल रहे हैं, तो क्राउड भी आपको बैकअप करेगी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी टीम के लिए कि जब उसका होम ग्राउंड और होम ग्राउंड हो उसके सामने, और वो वहां पर कैसी परफॉर्मेंस जब देते हैं, तो कितने हौसले बुलंद होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आई थिंक होम क्राउड जो 12th मैन होता है आपका। जिस तरह हम कराची से जब खेल रहे थे तो हम हार भी रहे थे, लेकिन पूरा क्राउड आता था, फुल हाउस होता था और हमें बहुत सपोर्ट करता था। उससे आपकी दिल आज़ारी भी होती है, और आप ये भी कहते हैं इतना क्राउड हमें देखने आया है, कुछ तो उनको गिव बैक करना चाहिए। सो क्राउड का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी होम टीम के लिए, और एडवांटेज होता है नो डाउट। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए भी काफ़ी तरीके हैं। जैसे हमारे खिलाफ जब अगली टीम जीतती थी तो क्राउड खामोश हो जाता था, तो काउंटर करने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है। हैविंग सेड दैट, क्राउड का प्रेशर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह लेता है, लेकिन एक मज़ा आता है एटमॉस्फेयर का खेलने का। एक आप और ज़रा तगड़े होके खेलते हैं, मज़ा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। सो आई थिंक इस्लामाबाद पिंडी में हमेशा जब भी मैचेस हुए हैं फुल हाउस हुआ है,
और कभी भी क्राउड ने मायूस नहीं किया, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। सो आई एम होपिंग कि वो आएंगे, सपोर्ट करेंगे हम सबको। जी मारिए। इमाद, आपने यंगस्टर्स की बात की, आपकी टीम में भी कासिम अकरम एक यंगस्टर जो है वो भी मौजूद है और अभी उन्हें इस तरह से मौका नहीं मिल सका। उन्होंने उनको पाकिस्तान का फ्यूचर भी कहा जाता है। आपने मौका दिया KFI को, उसने रन करके दिए, तो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कासिम अकरम को खेलते हुए। जी जी बिल्कुल देख सकते हैं। और कासिम अनफॉर्चुनेट था क्योंकि जब हमें एक इमर्जिंग खिलाना था, हमारे पास इरफान नियाजी भी था। सो वो सिचुएशन ऐसी बनी कि हमें डेथ ओवर्स के लिए कोई हिटर चाहिए था। उस सिचुएशन में तो इरफान को डाला, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी उसकी इस तरह बारियां आ नहीं सकी। सो यही ब्यूटी है जी क्रिकेट की, कभी अप्स एंड डाउन होते हैं। लेकिन कासिम जिस तरह का लड़का है, जिस तरह उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, कोई डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे अभी चांस नहीं मिल पा रहा उसको उस तरह जिस तरह मिलना चाहिए। बट यू कैन ओनली प्ले 11 और आप कंडीशन देख के खिलाते हैं। सो अभी हमारे पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, सो हम एक्सपीरियंस से ही जा रहे हैं ज़्यादातर। सो मेरी उम्मीद है जिस तरह का वो प्लेयर है वो पाकिस्तान को आगे सर्व करेगा। जी सर। माद आप लोकल भी हैं तो मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब आप सबसे बेहतर दे सकते हैं कि मुल्तान, कराची और लाहौर की क्रिकेटिंग कंडीशन को सामने रखें तो रावलपिंडी आर टुगेदर एक डिफरेंट क्रिकेटिंग कंडीशन बनी और साथ की जो ओवरकास्ट पैटर्न भी एकदम चेंज हुआ है। तो उससे क्या जो एक PSL का हाई स्कोरिंग गेम्स बनी हुई है, जो टीम यहाँ आएंगी पिंडी में इस कंडीशन में, उनको अपनी बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। देखें हम 2-3 साल से यहाँ खेल रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि बॉलर्स को तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि सो गुड क्राउड, ऊपर से जो ग्राउंड्समैन ये विकेट बनाते हैं, इट्स अ परफेक्ट विकेट फॉर T20 क्रिकेट। क्योंकि जितने साल भी हम PSL खेलें सारे ये कहते हैं जब भी इस्लामाबाद पिंडी जाएंगे तो वहाँ रन्स और ज़्यादा लगेंगे। होना भी यही चाहिए असूलन, क्योंकि T20 क्रिकेट है, छक्के चौकों की बरसात होगी तो मज़ा आएगा क्राउड को भी। सो मुझे ऐसा फील होता है, मैं अभी तक ग्राउंड नहीं किया, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो कंडीशंस हमेशा होती हैं इधर वो होती हैं हाई स्कोरिंग गेम की। तो मुझे ये लगता है कि बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी आपको भी और क्राउड को भी। जी सर। इमाद, हमने देखा कि बहुत से स्टार प्लेयर थे वो पहले कराची किंग्स का हिस्सा रहे, लेकिन या तो उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिली या कम मिली। जब वो दूसरी टीम में गए तो उन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब हाल ही में हमने देखा है कि तबरेज़ शमसी जैसा नंबर 1 प्लेयर, उसे छठे मैच में जाकर मौका मिला और उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। अब तो ये रीत सी बन गई है कि कराची किंग्स जो है वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर सकती। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें यूटिलाइजेशन उस वक्त होती है जब तक आप टीम कॉम्बिनेशन देखें। शमसी नो डाउट नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड हैं, रह चुके हैं, लेकिन हम सबसे पहले गए थे इमरान ताहिर की तरफ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो जितनी लीग क्रिकेट खेलते हैं आप उनके स्टैट्स उठा के देख लें, इवन PSL में भी। सो अनफॉर्चुनेट हो जाता है, हम लोग पिक एंड चूज़ करते हैं कंडीशंस देख के। और ऑब्वियसली बात है हमारे सारे गेम नाइट गेम से, डे गेम एक ही था। सो काफ़ी बार इस तरह की बात हुई है कि शमसी को भी डालें नाइट गेम्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है कि समटाइम्स स्टैट्स और मैचअप आपको वो अलाउ नहीं करते। हैंस मैं इतना बिलीव नहीं करता स्टैट्स मैचअप में, बट थोड़ा होता है स्टैट्स मैचअप का। लेकिन ड्यूई कंडीशन समटाइम होती हैं तो रिस्ट स्पिनर का थोड़ा सा हम कहते हैं कि डिसएडवांटेज ना हो जाए। सो एक ही खिलाते थे हम, इमरान भाई को खिलाते थे। सो अभी तबरेज़ शमसी को खिलाया, उसने बहुत ज़बरदस्त किया है। सो देखिए ये तो हिस्सा है। आई थिंक यूटिलाइजेशन हम कोशिश करते हैं कि सबको मौका दें। और ऑब्वियसली बात है हमारी फ्रेंचाइज भी बड़ी है, हमारे पास प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो ये नहीं है कि जो खेल रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, सारे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। सो यही अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप समटाइम्स आपको एक फ्रेंचाइज से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप दूसरी फ्रेंचाइज पे जाके अपने आप को मनवाते हैं। सो नॉट अ बिग डील। जब मैं भी यंग था मैं कराची में खेला था, कुछ मैचेस ऐसे थे मैं नहीं खेला था, लेकिन यंग थे जी अभी कटिंग करा के थोड़ा और यंग हो गया हूँ। सो देखें ये प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए यही चीज़ होती है। आई डोंट थिंक कि हम अंडर यूटिलाइज या अंडर वैल्यू करते हैं किसी प्लेयर को। अगर हम बाहर भी बिठाते हैं तो हम उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी प्लेइंग 11 को देते हैं। ये इरफान लास्ट क्वेश्चन। इमाद, मेरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब स्टार्ट हुई थी PSL, ऑन पेपर वन ऑफ द बेस्ट टीम कराची किंग्स था, कहाँ क्यों नहीं कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा? जिस तरह अभी आपने कहा कि 5 मैचेस क्या जरूरी थे कि आप ताहिर के साथ जाते, शमसी को थोड़ा पहले नहीं लाना चाहिए था? कहाँ पे इशू आ रहा है कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा? देखें थोड़ा पहले लाना नहीं लाना चाहिए था,
इट्स जस्ट गॉन। आई डोंट थिंक कि हमने कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से, टीम सिलेक्शन में मिस्टेक की है जिसकी वजह से कॉस्ट हुआ है। आई थिंक हमने जो गेम कॉस्ट किए हैं वो फिनिशिंग ना होने की वजह से और लैक ऑफ गेम अवेयरनेस कुछ प्लेयर्स की वजह से। बाकी हम लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख लें, माँ सिवाय इस्लामाबाद के मैच के, आई थिंक हम बिल्कुल क्लोज थे, किसी भी साइड जा सकता था। और हमें ये लगता है कि हमारी साइड आना चाहिए था। हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे कि हमें जीतना चाहिए था, वो मैच हमने अपने हाथ से दिए। अगर वही 2 या 3 मैच हम जीते होते तो टॉप ऑफ द टेबल होते। ये इतना कोई हम बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहे। आई थिंक टेबल ठीक है, टेबल पे हम तीसरे चौथे नंबर पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम बहुत अच्छी है और हम हर टीम को टफ टाइम दे रहे हैं और बिल्कुल एंड वायर पे जाके हम लोग हार जाते। हो जाता है वो 2-3 गेम्स हमारी तरफ हो जाते, तो हो सकता था कि आज हम टॉप पे होते और डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन हमने यही बात की है कि वो जो फर्स्ट लेग है वो चला गया, सेकंड लेग में लक भी हमारे साथ हो और हम क्रिकेट भी अच्छी खेलें तो कुछ पता नहीं कि हम 3-4 मैच जीत के हम क्वालिफिकेशन में जाएं। यू नेवर नो क्वालिफिकेशन में क्या होता है एलिमिनेटर में। यही चीज़ें अभी भी स्टिल टूर्नामेंट के अंदर है सारी टीमें। 6 टीमें, अगर 8 होती तो हम थोड़ा सा घबराते, लेकिन 6 टीमें, अभी भी मोराल हाई है हमारा। और जिस तरह लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर शो किया लास्ट गेम में, आई थिंक यही वो टाइम होता है, टफ टाइम होता है जब आपको एक प्लेयर का कैरेक्टर का पता लगता है। क्रेडिट दूंगा तैयब ताहिर का, जिस तरह वो आया उसने एक स्पार्क शो किया है। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग भी कह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भी कहते तैयब को खेलना चाहिए, और ये बात हमें भी पता थी कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। आके उसने प्रूव किया और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देर आए दुरुस्त है, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, टूर्नामेंट में अंदर है। आई होप कि इस तरह के यंगस्टर जिस तरह आए, तैयब है और कासिम अगर आए किसी भी मैच में तो वो अपने आप को मनवाए और इसी तरह हम लोग पे टीम प्रोग्रेस करे, हमारा भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान टीम को भी फ़ायदा होगा। Thank you. Kumar, Swarat Lahore, and I understand it is very easier for us to question or criticize, but as captain आपके जहन में कितना क्या कुछ चल रहा होता है, कितना मुश्किल होता है ये फैसला करना जब आपका बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो? How difficult it is to pick one of either तबरेज़ शम्सी और इमरान या हैदर या तैयब ताहिर या पाक में रिजवान या चाइल्ड बॉर्डर, इन कैप्टन के लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में फाइनल 11 बनाना जहाँ एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है और ऐसा लगता है कि इसको भी खिला दो उसको भी खिला दो, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है, आपके जहन में क्या चल रहा है? देखें, जब आप कैप्टन बनते हैं तो आप एक चीज़ पे रियलाइज करते हैं, आपकी मैनेजमेंट किस तरह आपका साथ, क्या क्या बात होती है, दूसरा आपकी गट फीलिंग भी होती है। समटाइम्स आप सही होते हैं, समटाइम्स आप गलत होते हैं, ये नहीं कि आप ऑल द टाइम हमेशा सही होते हैं। मिस्टेक्स हर इंसान से होती हैं। हैविंग सेड दैट, हम कंडीशंस देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कौन से नंबर पे कौन सा प्लेयर इफेक्टिव होगा। वो होना ना होना एक बात की बात है, लेकिन हम अपने आप को फुल चांस देते हैं कि उस जगह पे वो लड़का परफॉर्म करे। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि कासिम की जगह हमने इरफान को डाला, इसीलिए डाला कि वो 6-7 नंबर पे लोअर डाउन दी ऑर्डर हो सकता है, ज़्यादा पावर हिटिंग का ऑप्शन हमें दे दे। तो इस तरह की कुछ चेंजेस होती हैं। आई थिंक आई स्टिल बिलीव इमरान भाई दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं और उन्होंने हर जगह प्रूव किया है, तो मैं कभी राइट डाउन या राइट ऑफ नहीं करता किसी भी प्लेयर को। और अगर हार्ड चॉइसेस आपको लेनी पड़े तो आप बिल्कुल लेते हैं। इवन अगर आप मैचअप आपका काम ना हो तो आपका मैच जो जिताया भी हो आप उसे बाहर भी बिठा सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, जो कुछ भी करते हैं टीम के लिए करते हैं। और अकेले मेरा डिसीजन नहीं होता। येस, मैं ओन करता हूँ सारा डिसीजन, एज ए कैप्टन मुझे ओन करना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव होता है, टीम मैनेजमेंट के हिस्से होते हैं। कोचेज़ इतने ज़्यादा कोचेज़ हैं, मेंटोर हैं और सीनियर प्लेयर्स हैं, डिस्कशन करके ही बात होती है। और आई थिंक थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। रिजल्ट पे होता सॉरी रिजल्ट पे सारा कुछ होता है। आई थिंक रिजल्ट आपके साथ है तो सब कहते हैं वेल डन जी, अच्छी चेंजेस की, रिजल्ट ना आए तो हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल काम है। आई थिंक प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। दैट इज़ इट। इसके अलावा और कुछ नहीं ऐसे कह सकता मैं।